झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुआ है, ये सीट देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी क्योंकि झारखंड की इस सीट पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी। दरअसल बता दें आपको कि इस सीट पर उपचुनाव में सीधी टक्कर 3 दलों के बीच देखने को मिली थी, जिसमें जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने इस चुनाव में ताल ठोककर यहां पर घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। दरअसल बता दें आपको कि सोमेश सोरेन इस सीट पर जीत दर्ज करने की ओर लगातार अग्रसर दिखाई दे रहे हैं और भारी मतों से वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोमेश सोरेन 71,000 से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को लगभग 27,977 वोटों से पछाड़ चुके हैं। वहीं जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू भी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में कामयाब हुए हैं। बता दें आपको कि घाटशिला विधानसभा सीट को लेकर के लगातार बीजेपी की जो रणनीति है, उस रणनीति की चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सीट पर जो है बाउंस बैक कर पाएगी, क्योंकि चंपई सोरेन जैसा बड़ा प्रभावशाली चेहरा लगातार इस सीट पर बीजेपी की जीत की गारंटी बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से यहां पर बाजी मारने में कामयाब हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए, लोगों के बीच एक माहौल बनाया और माहौल कुछ इस तरीके से बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये घाटशिला विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है और पूरे झारखंड में इस उपचुनाव की चर्चा हो रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के लिए इस चुनाव को जीतना काफी महत्वपूर्ण था। कड़ी चुनौती उन्हें जेएलकेएम से मिली, कड़ी चुनौती बीजेपी से मिली, लेकिन अंततः जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से रणनीतियां बनाएंगे, सोमेश सोरेन को क्या कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही।